जय हिंद। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक सर सरस्वती कोचिंग ऑफिशियल में। हमारी चर्चा का विषय एलसीएम और एचसीएफ को लेकर के है। जिन विद्यार्थियों ने भी इससे पहले की मेरी 2 क्लासें जो मैंने एलसीएम और एचसीएफ के बेस स्ट्रक्चर पर बनाई हैं, अगर उसको नहीं देख रखा है तो सबसे पहले आप उन वीडियो में जाकर के पहला और दूसरा जो क्लास है उसको आप देख लीजिए। उससे आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, बेस आपका क्लियर हो जाएगा, किस प्रकार के सवाल बनने वाले हैं उनमें आपकी पकड़ मजबूती के साथ आ जाएगी। तो हम शुरुआत करते हैं आज एक्सरसाइज पे। एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स सवालों को देखेंगे, किस तरह से उनको बनाया जाए और उसमें किस तरह से ट्रिक के माध्यम से चीजों को पकड़ा जाए। इन सब चीजों पर मेरी एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से बातें होंगी। तो आइए करना शुरू करते हैं। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को अपनी क्लास की सेकंड वीडियो में एक क्वेश्चन लास्ट में छोड़ा था और जिसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। इस पर आधारित वो क्वेश्चन था, तो आप लोगों ने उसे बनाया होगा। आइए पहले मैं उसको सॉल्व करता हूं। आइए हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन था कि संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल अगर आपको दे रखा था 20,000, उसके बाद उसमें बोला था कि एचसीएफ आपको निकालना है और एलसीएम आपको दिया था 800। तो बताइए एचसीएफ क्या होगा। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, उसी फॉर्मूले का सहारा ले लेंगे। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये बताया था मैंने आपको फॉर्मूला। अब आप देखिए जरा, ये 20,000 दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल है, अर्थात ये दो संख्याएं क्या होंगी, पहली और दूसरी हो जाएंगी। तो बड़ा सिंपल, पहला और दूसरा। आपको तो ऑलरेडी और आसान करके दे दिया कि उसने कहा 20,000 है, दो संख्याओं का गुणनफल, और आसान हो गया। आप डायरेक्टली क्या करेंगे, इसी जगह पर रख देंगे 20,000। 20,000 रख दिया आपने, बराबर एचसीएफ इसको निकालना है, एक्स मान लीजिए, ठीक है, इंटू एलसीएम 800 हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई चीज अगर बराबर में है, कोई चीज अगर बराबर में है और एक दूसरे के समानांतर है, तो आप संख्या को यहीं पर काट सकते हैं। तो जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। कोई संख्या एक दूसरे के, थोड़ा सा तेजी से ये सब भी चीजें सीखते हुए चलिए, कोई संख्या अगर एक दूसरे के बराबर में है, एक बराबर में है और समानांतर है, तो वो एक दूसरे से कट जाएगी। जीरो से जीरो कट गया। 8 से अगर मैं 200 काटता हूं तो 25 बार कट जाएगा, यहीं पर आंसर आ जाएगा। तो आप कहेंगे एक्स बराबर 200/8। 8 से काट देंगे तो कितने बार कटेगा, 25 अट्टे 200। तो आप बोल दोगे एचसीएफ जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 25। यही इसका आंसर था जो मैंने आपको घर से दिया है। तो आप लोगों को इस तरह से मैनेज करना है। आइए आज हम एक्सरसाइज के सवालों को मेंटेन करते हैं, उसे पढ़ने का काम करते हैं, मैं उनको समझाता हूँ। इसमें नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखिए शुरुआत हो गई है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है कि 22, 54, 108, 135, 198 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। एलसीएम पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है, एलसीएम। अब देखिए, अब यहां पर क्या है, यहां पर अगर मैं ट्रिक को पकड़ने का प्रयास करता हूं तो संख्या जो है बहुत बड़ी दे रखी है, 198 दे रखी है, और यहां पर 198 का पहाड़ा याद होगा नहीं। तो सीधी सी बात है, इसको मैं जो भाग विधि बताई थी उसके आधार पर कर दीजिए, ठीक है, तो आसान हो जाएगा। जब बड़ी संख्या होगी तो भाग विधि ही फॉलो करें। ये आपका 54 हो गया, 108 हो गया, 135 हो गया और 198 हो गया। तो पहले आप इसमें 2 से देंगे तो 11 बार जाएगा। 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 चक्को 8, 2 सत्ते 2 छक 12, 2 छक 12, और आपका, हाँ 2 से नहीं कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा तो छोड़ दो, 135 से आ जाएगा आपका। 2 से ये कट जाएगा तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हासिल 1 और 9 दूनी 18, 99 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने पहली संख्या निकाल दी। फिर अगर 2 से जा रहा है तो फिर से 2 से दीजिए। तो आपने कहा 2 से चला जाएगा, 11 में जाएगा नहीं, 27 में जाएगा नहीं, 54 में चला जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 135 में जाएगा नहीं, 99 में जाएगा नहीं। तो 2 से अब नहीं जा रहा है, ठीक है। 3 से देंगे, अब 3 से देंगे तो 11 तो 11 रहा, 3 से देंगे तो 9 तियां 27 हो जाएगा, 9 तियां 27 हो जाएगा। 3 से देंगे तो 3 आपका, 3 से 5 3 8 1 9 कटेगा। तो आपने कहा 3 से देंगे, 3 तियां 9 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, और 3 पंचे 15, 45 बार कट जाएगा। 3 तियां 9 और 3 तियां 9 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा 33। फिर से 3 से जा रहा है तो 3 से दें, फिर से 3 से दे देंगे तो 11 आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 तियां 9, 3 तियां 9, फिर 15 तियां 45 और ये 11 तियां 33। फिर 3 से जा रहा है तो फिर से 3 से दें, 11 1 1 आपका, 3 से 5 तियां 15, 5 तियां 15 हो जाएगा, ठीक है, 5 बार जाएगा।
आपका फिर से 11 आ जाएगा। फिर आपका 5 से जाएगा 11, 1 1 1 और 11, फिर 11 से चला जाएगा 1 1 1 1 और 1। तो आपका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। अब एलसीएम कैसे निकलेगा? तो आपने लिखा एलसीएम, तो आपने के पास क्या आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा आपका 3 गुणा 5 गुणा 11 आ गया। ठीक है, आइए गुणा करते हैं। तो आपने कहा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी कितना? 54, तो आपने कहा 54 हो गया। 5 दूनी 10, तो आपने कहा 540 गुणा 11, ऐसे कर लीजिए फटाफट। ठीक है, 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54, 54 और 5 दूनी 10, तो कितना हो गया? 540 गुणा 11, 11 से कर देंगे अब इसका, तो ये हो जाएगा 0, 11 चौक 44 का 4, हासिल लगी 4, 11 पंचे 55 और 59, तो इस तरह से आ गया 5940। तो इसका आंसर आ जाएगा 5940। तो इस तरह से पहला सवाल आपका बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि बड़ा सवाल जब भी आए तो आप भाग विधि का प्रयोग करो, व्यवस्थित तरीके से निकालो और आंसर आपके पास वेब में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलता है कि 26, 54, 78 और 182 का फिर से आपको एलसीएम निकालना है। तो आप फिर से वही करेंगे। आपने ले लिया 26, आपने ले लिया 54, आपने ले लिया 78 और आपने ले लिया 182। एलसीएम निकालना शुरू किया, 2 से दिया, आपने कहा 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 से दिया, 2 तिया 6 और उसके बाद 1 हासिल जाएगी, 9 2 9 18। इसके बाद आपने कहा 2 9 18, 9 दूनी 18 और 2 एकम 2, 91 आ गया। ठीक है, अब आपने देखा कि 2 से नहीं जा रहा है तो 3 से जा रहा है, तो 3 से दे दीजिए, 2 के बाद तुरंत 3 से दे दीजिए, तो आपने कहा ये हो गया 13, 9 तिया 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये आपका हो गया 9 1 10। तो 9 1 10, 3 से नहीं कटेगा, 91 ही हो जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं, फिर से 3 से दे देंगे 13, फिर आपने कहा 3 तिया 9, फिर आपने कहा 13, फिर 91, फिर आपने कहा 3 से देंगे तो 13 1 13 और 91। अब आपने कहा कि सर इसको 13 से देंगे, तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 13 सत्ते 91। अब 7 से दे दो, 1 1 1 और 1, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो आप आसानी से इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो एलसीएम क्या निकलेगा? तो मैंने आपको जो 2 एक्सरसाइज करवाई थी ना, उसी पर आधार दो दो क्लास ले रखी है और उसमें जो बेस बता रखा है उसी पर आज सवाल स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो इसमें अभी सवाल जो है आपका इस तरह की व्यवस्था पे चल रहे हैं, धीरे धीरे इसकी गुणवत्ताओं में बढ़ोतरी करते रहेंगे। ठीक है, या ये कह लीजिए कि बेस से हम एडवांस की लेवल की तरफ बढ़ेंगे। तो आपने कहा 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 9 और 6, 6 नम 54। तो आपने कहा ये सर हो गया 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो आपने कहा 6 और 9, आपने कह दिया 54, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ना, 54 54 लिख दिया, 54 लिख दिया आपने। ठीक है, 54 गुणा 13 गुणा 7, 13 सत्ते 91 गुणा 54, ये आ गया आपका, ये आ गया 54। ठीक है, ऐसे मेंटेन कर लिया आपने, 54 आ गया। अब इन दोनों का आपने गुणा कर देना है। ठीक है, तो 91 का गुणा आपका 54 में कर देना है। तो आपने कहा 54 का गुणा कर देंगे, 4 का गुणा 4, 9 चौक 36, आपने कहा 5 और 5 नम 45। तो आपने कहा आंसर देख लेते हैं, 4 और आपके पास 6 5 11, हासिल 1, 5 3 8 और 1 9 और 4 और 1 5। तो ऐसा कोई आंसर, सॉरी 5 3 8 1 9, आपका आंसर ऐसा कोई दिख रहा है क्या उसमें? 9 4 9 1 4, तो इसका आंसर आ जाएगा दूसरा वाला। तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल, आपने रख दिया, उसे मेंटेन कर दिया, आंसर आ गया आपका 4 9 1 4, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एलसीएम का ही आ गया, एलसीएम एचसीएफ का। अब ये क्वेश्चन जो है आपका तीसरा वाला जो क्वेश्चन है वो होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे घर से करिएगा, फिर मैं अगली क्लास में इसका आंसर बता दूंगा। तो मैं एक बार नोट कर लेता हूं कि तीसरा वाला क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क दे दिया है। ठीक है, तो होमवर्क दे दिया है, होमवर्क दे दिया है आपका तीसरा क्वेश्चन, तो आप तीसरा क्वेश्चन होमवर्क के रूप में कर लेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आपसे बोल रहा है कि भाई लघुत्तम समावर्त निकालो। अब इसको आप देखिए, मैंने कहा कि इसका क्या निकालना है आपको? लघुत्तम समावर्त। कल भी मैंने बताया था, ये क्या है? भिन्न है, फ्रैक्शन है। ये सब जो दे रखा है फ्रैक्शन में दे रखा है। तो फ्रैक्शन में क्या देखा था आपने? आपका जो अंश है उस अंश का क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि एलसीएम निकालना है। और हर का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। इसी को हम ध्यान में रख करके अब सवाल बनाते हैं। देखो क्या दे रखा है, तो आप कहोगे 2 3 4 और 9 बट्टे, अब मैं डायरेक्ट ऐसे करता हूं। ठीक है, 3 5 7 और 13, इसका तो निकलेगा एलसीएम और इसका निकलेगा आपका एचसीएफ। अब मैं यहां पर ट्रिक का प्रयोग कर लेता हूं। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से बनाता हूं, एक एक को हल नहीं करते, ट्रिक बनाते हैं। जब छोटी संख्या हो तो ट्रिक लगाइए आप तुरंत। आप देखिए, आपको मैंने बताया था, अभी मैं समझा रहा हूं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम
वह न्यूनतम संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपको ये परिभाषा ध्यान में है, तो आप तुरंत इसे फिट करिए। अब आप इसमें क्या पढ़िए, पकड़िए अधिकतम संख्या को पकड़िए, न्यूनतम को नहीं। एलसीएम जब भी निकालना होगा तो अधिकतम को पकड़ना। तो अधिकतम संख्या हो गई आपकी 9, बड़ी संख्या क्या हो गई 9। अब 9 संख्या का ऐसा पहाड़ा पढ़ो जिससे ये सब कट जाए, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने कहा 9 दूनी 18, तो 18 से देखो 4 नहीं कटता है, इसलिए नहीं होगा। 9 तियां 27, 27 से 4 नहीं कटता है। 9 चौक 36। आपने कहा जब अधिकतम संख्या लेकर के आप हल करोगे तो अपने आप ही आंसर जो आएगा वो न्यूनतम आएगा। वो क्या आएगा, न्यूनतम। तो आपने कहा कि 36 आया, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 9 से भी कटता है। तो एलसीएम डायरेक्ट कितना हो गया, 36 हो गया। तो एक ये हमेशा ध्यान रखें, इस ट्रिक के माध्यम से आप बना लें। जब अधिकतम पकड़ेंगे तो न्यूनतम आएगा, अर्थात ये 2 3 4 9 से विभाजित होने वाली सबसे न्यूनतम संख्या है। इससे बड़ी और भी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन इससे छोटी कोई संख्या नहीं होगी। इसका आशय ये है। अब ऐसे एचसीएफ निकालना है तो आप किसको पकड़ोगे, क्या कहते हैं, अधिकतम निकालना होता है। तो इसमें जो संख्या पकड़ोगे न्यूनतम पकड़ोगे। अब न्यूनतम संख्या क्या है, 3 है। अब 3 है न्यूनतम संख्या। अब 3 है, अब 3 से 3 ही कटेगा। 3 से ऊपर जाने के बाद 3 खुद से नहीं कटेगा तो बात खत्म हो गई। तो 3 से भी कटने वाला होना चाहिए, मतलब कि को पूर्णतः विभाजित करता हो। तो आपने कहा 3 5 7 और 13 है, तो आपने न्यूनतम पकड़ा। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग हल करी। आपने कहा कि सर 3 से ऊपर जाने के बाद 3 दूनी 6, कुछ भी नहीं मिलेगा और ये सब कुछ 3 से भी नहीं कटेगा। तो आपने कहा डायरेक्ट इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब किसी से भी ऐसी संख्या नहीं मिल पा रही जो सबसे कट रहा हो, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। तो मैंने आपको फिर से समझा रहा हूं, एचसीएफ जब निकालना हो तो छोटी संख्या को देख लो, और वो छोटी संख्या जो है वो अधिकतम। एक वो अधिकतम संख्या है जो 3 5 7 और 13 को विभाजित करती है। इससे बड़ी आपको कोई और संख्या नहीं मिलेगी जो इस सब को क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो इसका इसीलिए डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अब अगले सवाल आएंगे तो हम डायरेक्ट उसे हल करेंगे, ठीक है। इतना समझाने की प्रोसेस को नहीं रखेंगे। मेरे ख्याल से आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि कैसे करते हैं। तो 9 और 3, इसमें पकड़ा 9, 9 को पहाड़ा पड़ा और सबसे कट जाए 3। फिर ऐसा देखा कि सभी को काटता हुआ हो, तो जब नहीं कट रहा है तो आपने कहा 1 आंसर आ जाएगा। और 3 को देखते हुए मैंने आंसर क्या कर दिया, 1 कर दिया। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 36/1। अगला सवाल आपसे को फिर से दे रखा है कि इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो आपने फिर से वही कहा, 1 3 सॉरी 1 हो गया आपका, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया और 4 हो गया। फिर क्या ले लेंगे, आपका 3 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया और 27 हो गया। अब इसका क्या निकालना है, आपका ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, एलसीएम, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। अब चलिए जल्दी से फिर हम उसी ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो कैसे निकलेगा, अब आप देखो इसमें क्या पकड़ेंगे, एलसीएम। एलसीएम पकड़ेंगे तो आप अधिकतम संख्या को ले लेंगे। अधिकतम संख्या कितनी दिख रही है, 5। अब 5 दिख रही है तो 5 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो जिससे 1 2 और 5 और 4 से वो विभाजित हो जाए। तो 5 2 से नहीं होता है, 10 आपका 2 से होता है तो 4 से नहीं होता है। 10 के बाद क्या कहते हैं, 15, 15 जो है 2 से नहीं होता है, 4 से भी नहीं होता है। 20 1 से भी होगा, 2 से भी हो जाएगा, 5 से भी होगा और 4 से भी होगा। तो 20 जो है वो न्यूनतम संख्या होगी जो इन सब से डिवाइड हो जाएगी। इससे छोटी और कोई संख्या नहीं होगी, बड़ी संख्याएं काफी हो जाएंगी। तो इसका आंसर आ गया 20। आगे बढ़ते हैं। अब इसको पकड़ना है तो इसमें फिर से छोटा पकड़ लेंगे, 3। अब देखो 3 3 जो है, अगर आपने न्यूनतम पकड़ लिया, अब इसके बाद इसे चेक करो, 3 हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 9 27। तो वो क्या बनेगी संख्या जो आपका सभी को विभाजित करती हो, तो 3 बनेगी। कितनी बनेगी, 3। तो आपने कहा 3 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। 3 बनेगा। 3 क्या होगा, वैसी संख्या, कैसी संख्या होगी वो आपका, हाँ 3 जो होगी वो अधिकतम संख्या होगी। अब 3 से आपका और कोई बड़ी संख्या नहीं होगी जो सबको डिवाइड कर दे, केवल 3 होगी, ठीक है। 4 जैसे लोगे फिर 3 होगा ही नहीं होगा, तो 3 ही होगी। तो इसीलिए छोटे को पकड़ते हैं और वो अधिकतम को बताता है, इसमें बड़े को पकड़ते हैं तो वो न्यूनतम को बताता है। बस तुरंत आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देख करके तुरंत आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 20/3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का एलसीएम इतना दे रखा है, एचसीएफ 30 दे रखा है। यदि इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। जिस टाइप का क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था ना, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, उसको फॉलो करते हैं। एलसीएम क्या दे रखा है आपका, 2 3 1 0, और एचसीएफ कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। और आपको क्या कह रखा है, अगर एक संख्या कितनी दे रखी हो, आपका 210 हो, तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है, ठीक है। तो मैं इसको वाई क्या कहते हैं, दूसरी संख्या सेकंड लिख देता हूं यहाँ पर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सेकंड संख्या निकालनी है, इसको सॉल्व कर देंगे, निकल जाएगा। तो आपको मालूम होगा ना फॉर्मूला, एक बार फिर से लिख देता हूं, फर्स्ट सेकंड बराबर एलसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है बेटा। बार बार लिखोगे तो याद रहेगा आपको।
अब इसको सॉल्व कर देते हैं। आइए, मैं डायरेक्ट काटना चाहूं तो यहीं से काट दूंगा। देखो कैसे करते हैं। एक चीज ये भी सीखिए, ठीक है आप लोग, अगर माना एक ही लाइन है, एक दूसरे के बराबर में है कोई संख्या, तो आप डायरेक्ट ऐसे काट सकते हो। यहां से जीरो से ये जीरो कट गया, 3 से ये कट गया 7 बार, 3 सत्ते 21, ठीक है। अब 7 से जो है ये संख्या भी यहां पर ऐसे कट जाएगी, तो आपका कितने बार जाएगी, 7 दूनी 14, 7 तियां 21, आपका कितना बचेगा 2, और 7 तियां 21, और यह आ गया आपका 0। तो ये देखो एक ही लाइन में आंसर आ गया। सेकेंड संख्या कितनी हो गई, 330। तो इस तरह का कौन सा आंसर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे कि आंसर नंबर ए दिखाई दे रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो आप ऐसे भी काटना सीखें, ठीक है, थोड़ा उससे आपकी गुणवत्ता बढ़ेगी, टाइम मैनेजमेंट होगा, और आप जल्दी से जल्दी सवालों को मैनेज करेंगे। तो इस तरह से ये सवाल मैंने समझाया, इसको बनाइएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 12 तथा 72 है। यदि इन संख्याओं का योग 60 हो तो इनमें से एक संख्या क्या होगी। अच्छा सवाल आया, ठीक है, इंपोर्टेंट सवाल के रूप में मैं इसको दे देता हूं, तो आप इसे अच्छे से मैनेज करना, ठीक है। इंपोर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, जिसमें थोड़ा सा दिमाग भी लगेगा और चीजें बनानी भी होंगी। देखिए, आपसे क्या बोलता है, दो संख्याओं का योग बोल रहा है। अब दो संख्याओं का योग बोल रहा है 72। पहले मैं आपको दो तरीके से समझाता हूं, और मैं इसको कैसे मैनेज करना है उसको बताता हूं। पहले एक तरीका जो आपका किताबी लैंग्वेज है, हाई स्कूल की किताबों में, अन्य किताबों में लिखा है, उसके आधार पर करते हैं। तो दो संख्याओं का योग 60 है, क्या दे रखा है 60। तो दो संख्याओं का योग 60 है, तो सीधी सी बात है, अगर मैं पहली संख्या फर्स्ट नंबर आपका अगर x मानता हूं, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बेटा, तो आप कहोगे 60 माइनस आपका x हो जाएगा, क्योंकि दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, आपका 60 दे रखा है। तो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 60 में से x घटा दिया, तो दूसरी संख्या 60 माइनस x होगी। अब आपको क्या बोलता है, एलसीएम दे, एचसीएफ दे रखा है इसका, महत्तम समावर्त दे रखा 12, एलसीएम कितना दे रखा है इसका 72। तो आप क्या करेंगे, x इंटू 60 माइनस एक्स बराबर, आपने कहा 12 गुणे 72, आपने ये कर दिया। आपने क्या लगा दिया फॉर्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर पहली एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब इसे सॉल्व कर दीजिए आप, ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। x इंटू आपका इसे मैं ऐसे डायरेक्ट करता हूं, 60x लिखता हूं, 60x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 12 दूनी 24, 24 का 2, 12 सत्ते 84, 85 और 86, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये आ गया 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84, 85, 86। आपको ऐसा कर दिया। अब इसको ऐसा करते हैं, इस संख्या को इस तरफ ले जा करके इस तरफ ले आते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 60x हो जाएगा, और आपका प्लस का कितना हो जाएगा 864। तो ये बराबर कितना हो गया 0। 864 बराबर कितना हो गया 0। अब आपको 864 का ऐसा गुणनखंड करना है जिसको जोड़ने पर 60 बन जाए, ये नियम है। 864 का ऐसा गुणनखंड करना है जिसको जोड़ने पर क्या हो जाए, 60 बन जाए। अब 864 को आप पहले खंडन करो, फिर तोड़ो, नहीं आया तो फिर आपका समय ज्यादा लग जाएगा। और अब मैं अगर इसे डायरेक्टली करता हूं तो क्या कहते हैं, कैसे करेंगे ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। इससे पहले, इसे सिखाने से पहले मैं आपको दूसरे तरीके की तरफ ले जाता हूं। ये यहीं पर ब्रेक कर दिया कि यहां पर बच्चे को बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी इसे तोड़ करके मैनेज करके वो संख्या निर्धारित करने में। इसको मैं भी सिखाऊंगा, ऑप्शन के आधार पर बताऊंगा कि कैसे हल करते हैं। अभी ये यहीं पर ब्रेक करो। अब इसका फर्स्ट टाइप हो गया ये, ठीक है, फर्स्ट टाइप हो गया। अब इसको मैं सेकंड टाइप पर बताता हूं, ठीक है, सेकंड टाइप पर देखता हूं। सेकंड टाइप में जैसी शर्तें दे रखी हैं उसको करते हैं। दो संख्याओं का योग अगर 60 है, x प्लस वाई बराबर, मैं कह लेता हूं 60 दे रखा है, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है अगर इनका एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है अगर 12, और एलसीएम दे रखा है इसका कितना 72, तो ठीक है, दूसरी संख्या बतानी। अब देखो एचसीएफ क्या बोलता है, एचसीएफ ऐसी संख्या होती है जो सभी संख्याओं में होती है, जो सभी संख्याओं में होती है। तो मैं कहता हूं कि एचसीएफ जब सभी संख्याओं में होती है तो मैं कहता हूं 12x प्लस 12y बराबर कितना होगा 60 होगा। ये बात सामने आ गई कि एचसीएफ जो होता है वो सभी संख्याओं में होता है, क्योंकि वो प्रत्येक एचसीएफ क्या बोलता है, मैं सभी में हूंगा, तो सभी में हूंगा तो एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा, तो 12x प्लस 12y बराबर 60। तो आप क्या करेंगे फिर, x प्लस वाई बराबर आपका 60/12, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब आपने कहा कि सर x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 5। अब यहां पर आप क्या कहते हैं, गैसिंग पावर लगाइए। तो 5 कैसे बन सकता है, तो दो कंडीशन में बन सकता है 5, या तो 1 धन 4 हो या 4 धन 1, बात एक ही है, या तो आपका 3 धन 2 हो या आपका 2 धन 3 हो, आपका तब बन जाएगा 5। अब मैंने कहा कि भाई अगर 12 देखा जाए तो दोनों कंडीशन में, तो यहां से क्या बन जाएगा 12, और 12 चौक कितना हो जाएगा 48, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, 12 चौक 48। अब मैं यहां देखता हूं तो क्या हो जाएगा, 12 3 36, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36, और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। अब ध्यान दीजिए 12 और 48 से एलसीएम जो है वो कितना बनेगा, 48 ही बनेगा, बिल्कुल सही बात है। 12 और 48 से कितना बनाएंगे एलसीएम, 12 48 बनेगा, क्योंकि 12 से भी कटेगा 48 से भी कटेगा, ठीक है।
अब 36 और 24 से एलसीएम कितना बनेगा? तो 36 और 24 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो वो एलसीएम कितना आएगा आपका 72। तो आपसे पूछा है बताइए सेकंड संख्या क्या होगी। अब ऑप्शन में देख लेते हैं। तो आपने कहा कि सर ऑप्शन में 24 दे रखा है, तो यही 24 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम जल्दी से इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से अच्छा सवाल है, एक बार फिर से समझा देता हूं। एक्स प्लस वाई बराबर दे रखा है 60, एचसीएफ दे रखा है 12, एलसीएम दे रखा है 72। आपने कहा एचसीएफ कहता है कि मैं सब में होऊंगा, तो इसमें भी होगा इसमें भी होगा। आपने सॉल्यूशन दिया 5 आ गया। तो आपने कहा कि 5 कैसे बन सकता है, दो कंडीशन पर अनुमान लगाया, तो 1 धन 4 और 3 धन 2। तो आपने कहा कि भाई 1 धन 4 हो गया, तो मैंने कहा एक संख्या एक्स है दूसरी संख्या 4 हो गई, तो क्या होगा, तो 12 तो दोनों में होगा, तो 12 एकम 12, 12 चौकन 40, दोनों को संख्या को जोड़ोगे तो 60 भी बन रहा है। लेकिन एलसीएम जो है वो 72 नहीं बनेगा, वो कितना बनेगा 48। और जब आप 3 और 2 रखेंगे तो 12 3 36, 12 दूनी 24, एलसीएम कितना बन जाएगा 72। अर्थात वो संख्याएं क्या होंगी 36 और 72। अब आपने ऑप्शन चेक किया तो आपने कहा कि सर 24 आ रहा है, तो 24 आ रहा है, तो इस तरह से आपका आंसर क्या बन जाएगा 24 बन जाएगा। ये मैंने आपको सिखाया। अब इसी सवाल को आप जो ये तरीका था इससे भी देख लो कि 864 आ गया। अब आप इससे कहेंगे कि कैसे इसका गुणनखंड निकालें, तो यहां पर चालाकी आप ऑप्शन देख करके भी कर सकते हैं। देखो 864 को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूं, 864 को कितने से करता हूं 12 से डिवाइड करता हूं, तो देखो कैसे करते हैं, देखो इधर ध्यान दो। 864 को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूं तो कितना आ जाएगा 72, 72 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 और 72 ये हो जाएगा। तो मैंने कहा एक संख्या बनेगी 12, एक संख्या 72, और दो संख्या ये संख्याओं का योग जो है 2 और 4 और 7 1 और 8, और चाहिए कितना मुझे 60। इसीलिए ना 12 होगा और ना ही 72 होगा, ना 12 होगा और ना ही 72 होगा। समझ में आया? मैंने कहा इस संख्या को पकड़ा, मैंने 12 से भाग दिया, मैंने कहा 72 आ गया। अब 72 आ गया तो एक संख्या क्या होगी 12, दूसरी क्या होगी 72। मैंने ऑप्शन की मदद लेकर के सवाल हल कर रहा हूं। तो मैंने कहा 12 और 72 कितना हो गया 84, और आंसर संख्याओं का योग कितना आना है 60, इसीलिए ये नहीं होगा। फिर मैंने एक बार आपका 24 ले लिया, तो 12 और 72 तो आउट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मैंने 864 लिया और फिर मैंने 24 से भाग दिया। अब 24 से अगर मैं भाग दूंगा इसको, तो 24 से भाग जाने के बाद ये चाहेगा 36 बार, कितने बार जाएगा 36 बार। और जैसे 36 आएगा तो आप कह दोगे 24 और 36 कितना होगा 60, और एक संख्या 24 होगी दूसरी कितनी होगी 36, तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। और 864 के गुणनखंड क्या बनेंगे जिनका योग 60 हो जाए, तो वो 24 और क्या बनेगा 36, जिसका योग कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन सवालों को हल करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप शॉर्ट विधि को ज्यादा अपना लीजिए और उसको मैनेज करिए, और अगर इससे भी करना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। सवाल अच्छा है, इंपोर्टेंट है, और दोनों ही तरीके से मैंने आपको समझाया। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये कह रहा है 5 और 13 के बीच की सब सम संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। सभी सम संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक पूछा है 5 और 13 के बीच में। तो 5 और 13 के बीच में क्या क्या आएगा देखो एक बार। तो 5 हो गया, 5 तो है नहीं, ठीक है, 5 तो ऑलरेडी आपका क्या कहते हैं विषम संख्या है। सम संख्या क्या बनेगी 6, सम संख्या क्या बनेगी 8, सम संख्या क्या बनेगी 10, सम संख्या क्या बनेगी 12, यही तो बनेगी 6 8 10 और 12 बन जाएगा। ठीक है, सम संख्याएं ये बनेंगी। अब इसका आपको क्या निकालना है एलसीएम निकाल दीजिए, फिर से आपको हल करने की जरूरत ही नहीं। आप बड़ी संख्या को देखो 12, अब 12 का पहाड़ा पढ़ो, तो 12 का पहाड़ा पढ़ोगे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 24 से 10 नहीं कटता है, 12 3 36। अब जिसके पीछे जीरो आए वही कटेगा, सीधी सी बात है, जिसके पीछे जीरो आएगा वही कटेगा। 12 का पूरा पहाड़ा पढ़ दो, 9 तक आपको कोई संख्या नहीं मिलेगी जो 10 से कट जाए, क्योंकि 10 का यही नियम है कि पीछे क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए। तो आपने कहा 12 कम 12, 12 दिन 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। अब जैसे 60 आया तो आपने देखा जीरो 10 से तो कट गया, 6 से भी कट गया, 8 से नहीं कट रहा है, वो किससे नहीं कट रहा है 8 से 60 नहीं कट रहा है। तो अब आगे बढ़ेंगे, तो आपने कहा 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे आपका 96, 12 नम्मा 108 और 12 दाहिने 120। तो आपने कहा कि इसमें से आंसर आ जाएगा क्या 120। देखो चालाक कितना है, उसने 60 भी दे रखा है, तो 120 क्या कहते हैं आपका आंसर आ जाएगा। 120 से 6 भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 12 से तो कटेगा ही कटेगा, और 8 से भी 120 कटेगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आएगा बेटा 120। तो बिना कलम चलाए आप इसे क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, आपसे बोल रखा है 7 और 18 से विभाजित सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होगा। देखो 7 और 18 से विभाजित सबसे छोटा पूर्णांक बता रखा है, तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 7 18 है, ठीक है, तो आप इसे 3 ले लीजिएगा, 3 7 18। तो 3 7 18 से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होगा, सबसे छोटा पूर्णांक निकालना है, तो हमें क्या निकालना होगा एलसीएम निकालना होगा। क्या निकालना होगा एलसीएम, तो आप इसका निकालोगे एलसीएम। सबसे छोटा पूर्णांक, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा की बात कर रहा है, तो आपका क्या निकल जाएगा आपका एलसीएम, तो एलसीएम निकलेगा इसका। ठीक है, तो आप क्या निकालेंगे 3 7 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। तो 3 का निकालेंगे तो 2 से जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आपका 7, 9 दूनी 18, 3 से देंगे 3 1 7, 3 3 9, फिर 3 से देंगे 1 आपका 7 और 1
फिर 7 से देंगे 1, 1 और 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका इसका गुणा करके कितना आएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, तो आपका आ जाएगा 3 दूनी 6 और 7 तियां 21, 21 गुणा 6, तो ये आ जाएगा 6, 6 दूनी 12, 126। इसका आंसर कितना आएगा, 126। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट विषय ये था कि छोटा पूर्णांक पूछ रहा है, सबसे छोटा पूर्णांक, तो आपको क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। ये चीज यहाँ पर सीखनी थी, एलसीएम निकालना आपको आता है, निकाल दीजिए, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल दे रखा है सबसे छोटा पूर्णांक बताना है। सबसे छोटा क्या बताना है, पूर्णांक बताना है। आपको सबसे छोटा पूर्णांक बताना है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या था आपका, सबसे छोटा पूर्णांक। तो पूर्णांक निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, घर से होमवर्क हो गया, 10वां क्वेश्चन घर से करिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का योग कितना दे रखा है, 680। ये सवाल देखिए इंपोर्टेंट है, अच्छा सवाल है। तो आपको दे रखा है एलसीएम और आपका दे रखा है एचसीएफ, दो संख्याओं का योग दे रखा है 680। ये कह रहा है तथा लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 84 गुना है। एलसीएम जो है वो आपका जो एचसीएफ है, जो एचसीएफ है उसका कितना गुना है, 84 गुना है। कितना गुना है, 84 गुना है। तो ये कह रहा है 84 गुना है। यदि इनमें से एक संख्या 56 है, आपको पहली संख्या दे रखी है वो 56 दे रखी है, तो आपसे पूछ रहा बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब आपने कहा कि सर ये 84 एचसीएफ है, तो मैं इसको इस पे रख देता हूं। तो आपने कहा 84 एचसीएफ लिख दिया आपने, तो इससे फायदा क्या मिलेगा, तो इससे ये फायदा मिलेगा कि हम एचसीएफ का मान निकाल ले जाएंगे, ठीक है। तो आपने कहा 680 है, तो आपने कहा कितना हो गया, 85 एचसीएफ हो गया। जैसे 85 एचसीएफ आ गया तो कितना हो गया, 680। तो आपने कहा इससे ये संख्या इससे कट जाएगी, 680 से कितने बार कट रही है देख लो एक बार, 680 से 85। तो आपने कहा 8, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 का 4, 8 अट्ठे 64 और 4 68, तो कितना आ जाएगा 8। तो एचसीएफ 8 आ गया। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुणा 84। तो 8 गुणा 84 का अर्थ कितना हो गया, 8 चौक 32, 3 8 अट्ठे 64, 65 66 67, तो ये हो गया 672। 64 और 3 आपका 67, तो 672। तो आपने कहा पहली संख्या दूसरी संख्या एचसीएफ इंटू एलसीएम निकाल देंगे। तो पहली संख्या क्या आ जाएगी, फर्स्ट संख्या क्या, इसको फॉर्मूला में लिख देंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है, इसमें रख देंगे। तो आपने कहा कि पहली संख्या आ जाएगी आपका 56, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, निकालनी है, सेकेंड संख्या आपको निकालनी है, तो आपने कहा निकालनी है। एचसीएफ कितना आ जाएगा 8 और एलसीएम कितना आ जाएगा 672। आपने करा 8 सत्ते 56, 7 बार कट गया, कितने बार कटा, 7 बार। अब 7 से इसको काटा फिर से 672 को, तो 7 से कितने बार कटेगा, 7 नम्मा 63, 63 हो गया, तो कितना बचा 4, और 7 छक कितना हो गया 42, तो कितना आ गया 96। तो 96 कौन सा आंसर आ रहा है, ए वाला। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 96 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस सवाल को बना लेंगे, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या रख करके मेंटेन करके हल कर देंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है 4 घंटियां एक निश्चित समय पर एक साथ बजती हैं, वे क्रमशः कब बजती हैं, 6, 8, 10 और 12 सेकंड पर बजती हैं, तो कितने मिनटों के बाद वे फिर से पहली बार एक साथ बजेंगी। अब यहां पर एक चीज समझिए, रटने का प्रयास बिल्कुल मत करना। ये कह रहा है कितने मिनटों के बाद, कितने मिनटों के बाद वे फिर से पहली बार एक साथ बजेंगी। तो इसका अर्थ क्या है कि जब बजेंगी तो वो आपका न्यूनतम समय होगा या अधिकतम समय होगा। तो सीधी सी बात है, जब बजेंगी वो उसका क्या होगा, न्यूनतम समय होगा। तो न्यूनतम समय होगा तो कम से कम समय होगा, कम से कम समय होगा तो क्या निकालना होगा, एलसीएम। आपको पता चल गया कि एलसीएम निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 6, 8, 10 और 12, इसका एलसीएम निकाल देंगे। बड़ी संख्या को पकड़ लीजिए, 12 दे रखा है, 12 का आप सब जानते हो 12 पंचे 60, तो 10 से 60 तो कटेगा लेकिन 8 से 60 नहीं कटेगा। 12 दशम कितना है, 120, 120 जैसे आया तो 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। तो इसका एलसीएम कितना आ गया बेटा, बिना पेन चलाए हल हो जाएगा, 120। अब आपने कहा कि सर 120 तो कहीं आ ही नहीं रहा है। अब क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये दिया है सेकंड में, तो आपका आंसर किस में आ गया, सेकंड में। मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भागा कर देंगे और ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 मिनट। तो 2 मिनट के अंतराल पर वो बोलेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा डी वाला। तो इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपसे बोल रखा है लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, 4, 7, 16, 21, 8, 7 और 12 और 35 का। तो देखिए लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, इसको मैं होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। 13वां सवाल भी क्या दे देता हूँ, होमवर्क। 13वां सवाल भी होमवर्क है, इसे घर से बनाइएगा 13वां सवाल, ठीक है। तो 13वां सवाल भी मैंने होमवर्क दे दिया आपको, घर से बनाइएगा, ठीक है, फिर डिस्कस करेंगे। सिंपल वही सवाल है, एलसीएम निकालना है, अंश और आर, ठीक है, मैनेज करिएगा। और आंसर निकालने के बाद कमेंट्स बॉक्स में भी मुझे बताइएगा, ठीक है। और वैसे मैं क्लास में आकर के, जब नेक्स्ट क्लास आपकी होगी तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं समझा दूंगा इन क्लासों को, क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका दे रखा है 6, 10, 3, 15 और 1, 20 और 6, 35 का एचसीएफ। चलो एक एचसीएफ का आ रखा है, मैं बता देता हूँ। वैसे ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क का ही था, चलिए कोई नहीं। 6 हो गया,
6 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया और 6 हो गया का एचसीएफ देना है। और आपको क्या निकालना है इसका, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया और 35 हो गया का क्या निकालोगे एलसीएम। आपने कहा कि सर ऐसे कैसे कर दे रहे हैं आप, तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई फ्रैक्शन में दिया हो तो आपका ऊपर वाली संख्या का अंश कहलाता है। तो अंश में आप वही निकालेंगे जो देख कह रखा है उसने, एचसीएफ निकालेंगे। तो हर का क्या निकलेगा, आपका एलसीएम निकलेगा। ऐसा मैंने आपको समझाया था, ठीक है बेटा। तो उसी आधार पर हम इसका एचसीएफ निकाल लें और क्या निकाल लें, एलसीएम। तो आप बताइए, आप सबसे छोटी संख्या को पकड़ो, एक। अब एक जो है वो केवल एक से ही डिवाइड होगी, एक के अलावा और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगी। होने को होगी, लेकिन आपका एक जो है जो उसको पूर्णतः विभाजित करता हो, तो एक ही वो संख्या होगी जो उसको पूर्णतः विभाजित करती होगी। तो 6, 3, 6 और 1, तो एचसीएफ क्या आ गया, 1 आ गया। बिना पेन हल चलाए आपका आंसर कितना आ गया, 1। अब देखो कितना चालाक है, उसने सब में एक 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 रखा है। अब दूसरा क्या है, 10, 15, 20 और 35, इसका एलसीएम निकालना है आपको। 10, 15, आपका 20 और क्या दे रखा है, 35, एलसीएम निकालना है। तो दो छोटी संख्या ले लीजिए, 2, 5, 15, आपका 10, आपका 35। फिर इसके बाद 2 ले लीजिए, 5, 15, 5 और उसके बाद 35। फिर उसके बाद 3 ले लीजिए, 5, 5 तियां 15, 5, 5 सत्ते 35। फिर 7 ले लीजिए, 1, 1, सॉरी 5, 5, 5, 5, आपका 5, 5, 5 और उसके बाद 1 ले लीजिए। फिर उसके बाद 5 से करेंगे तो 1, 1, 1 और 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। तो आपने कहा 1, 1, 1 आ जाएगा। तो आपने कहा क्या आ गया एलसीएम, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 5 हो गया। पहले तो 5 दूनी 10 को सेव कर लो। गुणा करने का तरीका देखो, 5 दूनी 10, क्योंकि जीरो लगा देना पीछे, बात खत्म हो जाएगा। यहां हो गया आपका 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42, 42 गुणा 10 बराबर कितना आ गया, 420। तो इस तरह से इसका आंसर क्या बनेगा, 420। कौन सा आंसर बन रहा है, तो इसका आंसर बनेगा 420। यहां पे लिखेंगे, ठीक है, 420 ये इसका आंसर बनेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 420, 1/420 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15वां सवाल। ये कह रखा है आपका एलसीएम निकालना है। इंपोर्टेंट सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। इससे पहले 2016 उत्तराखंड एसआई की परीक्षा में ये सवाल किस सीरीज का कुछ क्वेश्चन जो है आ चुका है। तो आप इसे सही से बैलेंस करके सीखें, ठीक है। क्या कह रहा है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 और इंटू 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। फिर कह रहा है 3 की पावर 3 इंटू 5 कह रहा है। फिर 2 की पावर 2 कह रहा है, इंटू 3 कह रहा है, इंटू 5 की पावर 2 कह रहा है। आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम क्या कैसे निकलेगा, तो मैंने आपको समझाया था। एलसीएम कहता है कि मैं बड़ी से बड़ी घात को लूंगा, ये जो मैं शब्दावली बोल रहा हूं उसे याद कर लें। एलसीएम कहता है कि मैं बड़ी से बड़ी संख्या को लूंगा, चाहे किसी में हो चाहे ना हो। तो आप देखिए 2 है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो 2 की अधिकतम संख्या क्या दिखाई दे रही है, 2 की पावर 3, तो इसने 2 की पावर 3 ले लिया। अब देखिए 3 को देखिए, 3 तीनों में है, लेकिन अधिकतम पावर कितनी है, 3 की पावर 3 हो जाएगी। 5 इसमें नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 है, 5 की पावर 2 अधिकतम ले लेगा, 5 की पावर 2। तो इसमें कर देंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 तियां 9, 3 तियां 9 तियां 27 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। और 25 का गुणा 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200, 200 गुणे 27 बराबर 27 दूनी कितना हो गया, 54। तो ये कितना आ गया, 5400 आ गया। कितना आ गया, 5400। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5400 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर कौन सा बनेगा, डी वाला बनेगा, ठीक है। तो यहां पर हम इसको मैनेज कर लेते। चलिए, तो फिर मैंने आपको अभी कुछ सवाल यहां पर समझाए, जिन सवालों का स्तर क्या कहते हैं, एक बेसिक से थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के तरीके से, भाषा शैली को समझने के प्रश्नों पर आधारित था। मैंने उनको समझाया, आप इसे घर में अच्छे से बनाएं, मैनेज करें। मैं अगली क्लास में आप लोगों को और थोड़ा सा एक ऊपर के सवालों का स्टैंडर्ड सिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब बात क्या आती है, मैंने 2 क्वेश्चन इसमें होमवर्क दे रखे हैं, उनको आप लिख लीजिए कहीं पर साइड में, होमवर्क। तो एक तो क्वेश्चन नंबर आपका मैंने दे रखा है 3रा, और एक दे रखा है 10वां, और एक दे रखा है 13वां। 3रा, 10वां और 13वां, 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे रखे हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप घर में करिएगा। तो चलिए फिर इन्हीं सब बातों के साथ आप मैथ में रुचि पैदा करें, अच्छे से मैनेज करें, सीखने का प्रयास करें। अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स है मेरे कमेंट्स में बताने का काम करें, साथ ही साथ में इनको बार बार रिपीट करने का काम करें, ठीक है। तो आपको अगर ये व्यवस्थाएं और ये चीजें अच्छी लग रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप हमारे साथ जुड़िए, अपने साथियों और सहपाठियों को बताइए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और साथ ही साथ में अपनी ऊर्जा को बना करके रखें, जिससे जल्दी से जल्दी आपका वर्दी पहनने का सपना पूरा हो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।